वेलकम टू सीजी एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। आप सभी को पता होगा कि बहुपद हम कहाँ पे पढ़ते हैं। हम लोगों ने बहुपद पढ़ा था क्लास 9th में। सेम वही बहुपद कहाँ है, क्लास 10th में भी है। और इस बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि बहुपद चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमको बोर्ड में पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं बहुपद होता क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बहुपद के, जैसे 2x की घात 2 धन 4x ऋण 9, यही क्या होगा, एक बहुपद होगा। उसके अलावा 9x की घात 3 ऋण 4, यह भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। और 4x की घात 4 धन 4, यह भी क्या होगा, एक बहुपद हो सकता है। तो सीजी बोर्ड में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नहीं, सीजी बोर्ड में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सीजी बोर्ड में बहुपद से रिलेटेड ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजी बोर्ड में हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सीजी बोर्ड में हमसे पूछा जाता है, बहुपदों का गुणनखंडन। हम बहुपद को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम बहुपद को गुणनखंड करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, बहुपद का गुणनखंडन। गुणनखंडन या फिर गुणनखंड कहते हैं। तो यहां पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से क्या है। पहला क्वेश्चन है x की घात 2 धन 10x धन 24। क्वेश्चन में आएगा कि x की घात 2 धन 10x धन 24 को गुणनखंडन कीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे हम इसको गुणनखंड करने के लिए? हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि x का वर्ग, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। और 24 मतलब जो सबसे सामने है और जो सबसे लास्ट में है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो करते हैं गुणा इसका। तो 1 गुणा 24 कितना आएगा, यहाँ पे ये 24 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10x को जो कि बीच में है, बीच में उसको क्या करना है, हमको तोड़ देना है। तो किस प्रकार से तोड़ेंगे, हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 10x आए। तो ये किस प्रकार से पॉसिबल है, किस प्रकार से हो सकता है? तो हम इसको तोड़ेंगे। देखिए x का वर्ग धन, इसको हम तोड़ सकते हैं 6x धन 4x में और धन 24। तो देखिए हमारे ये भी सेम है, ये भी सेम है जैसा था ऊपर, लेकिन नीचे 10x को मैंने किस रूप में तोड़ दिया है, 6x और 4x। अगर हम गुणा करते हैं 6 और 4 का तो क्या आएगा, 6 और 6 चौं 24 आएगा। उसके अलावा 6 और 4 को जोड़ने पर क्या आएगा, 10x आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, x का वर्ग धन 6x को अलग कर देंगे हम, और साथ ही यहाँ पे 4x धन 24, इसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या चीज सेम है, उसको निकालेंगे। यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x को बाहर निकालेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा x धन 6 बचेगा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या बाहर होगा, यहाँ देखिए 4 इसमें भी है और यहाँ क्या 24 जो कि 4 का गुणनखंड है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को बाहर निकालें तो यहाँ क्या बचेगा, x धन, यहाँ 4 को बाहर निकालें क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6। उसके अलावा अब क्या हो सकता है, देखिए x धन 6 और x धन 6 दोनों ही सेम है। तो हम क्या करेंगे, x धन 6 एक बार लिखे, उसके अलावा x धन 4 इसको अलग लिख देंगे, x धन 4। तो ये क्या हुआ, इसका गुणनखंड हो गया। हमने उसका क्या कर दिया, यहाँ पे गुणनखंडन कर दिया, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गुणनखंडन का ही एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं वह किस प्रकार से होगा। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 4, इसको भी देखते हैं कि ये किस प्रकार से बनेगा। यहां भी देखिए सेम वैसे ही करना है, x के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, गुणा कर लेंगे। 4 क्या है, यहाँ पे ऋण 4 है, तो ऋण 4 कैसे गुणा करेंगे, 1 और ऋण 4 का गुणा होगा तो कितना बचेगा, ऋण 4। मतलब 3x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसको तोड़ने पर हमको क्या होना चाहिए कि x का वर्ग ऋण 3x को ऐसे तोड़ना है
कि गुणा करने पर ऋण 4 आए और जोड़ने पर ऋण 3 आए, तो किसका हो सकता है, ऋण 4x और धन x। अगर मैं इसको क्या कर दूं, ऋण 4 और 1 का गुणा करूं तो क्या आएगा, ऋण 4 ही आएगा। ऋण 4x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे ऋण 3 ही बचेगा। आगे बढ़ते हैं, x का वर्ग ऋण 4x, इसको अलग रखेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, इधर भी अलग रखते हैं, x ऋण 4 को भी अलग रखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे x बाहर हो सकता है, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर करेंगे, अंदर क्या बचेगा, x ऋण 4। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या हो सकता है बाहर, यहाँ पे 1, तो यहाँ भी क्या बचा, x ऋण 4। अब देखें x ऋण 4 x ऋण 4 सेम है, तो x ऋण 4 और x धन 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, x धन 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका भी क्या हुआ, यहाँ पे गुणनखंडन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन का गुणनखंडन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो गुणनखंडन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन सीजी बोर्ड में पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि आपको इसका क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीजी बोर्ड में हमसे पूछा जाता है। ओके, इसको भी नोट कीजिए। इस लेक्चर में अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सीजी बोर्ड में अगला कौन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अभी हमने क्या देखा, बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों के गुणनखंडन के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि सीजी बोर्ड में पूछा जाता है वह है शून्यांक। सीजी बोर्ड में शून्यांक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1 नंबर के क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शून्यांक में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि शून्यांक होता क्या है शून्यांक। तो यहां देखें, जैसे x का वर्ग ऋण 25, शून्यांक क्या होगा, तो x का क्या मान रखूं मैं कि पूरी वैल्यू इसकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या होगा यहाँ का मान, तो देखते हैं कि x बराबर मैं क्या रखूं कि पूरी वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो x का वर्ग ऋण 25 है, 25 को उधर लेके चलते हैं हम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 धन हो गया। अब क्या करेंगे, x का वर्ग है बराबर 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है, काट दिया हम, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। मतलब 5 क्या हो गया, ये क्या हुआ हमारा शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए x का मान अगर मैं 5 रखूं तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, और 25 में से 25 जाए कितना आएगा, शून्य आएगा। मतलब शून्यांक हम उस वैल्यू को बोलेंगे, शून्यांक x की उस वैल्यू के लिए को कहा जाएगा जिसके लिए x का मान रखने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शून्यांक कहते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि शून्यांक अब आप शून्यांक को समझ गए होंगे। शून्यांक को समझने के बाद अब हम देखते हैं कि शून्यांक में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन है जो शून्यांक में पूछा जाएगा कि x की घात 2 ऋण 49 का शून्यांक क्या होगा, इसका शून्यांक क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा था कि शून्यांक किस प्रकार से निकालते हैं, तो उसी प्रकार से हम इसका शून्यांक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x का वर्ग ऋण 49 बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे शून्य लिख देंगे। ठीक है, अब x का वर्ग बराबर 49, ठीक, x का वर्ग लिखेंगे बराबर 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, वर्ग वर्ग यहां से कट गया, बचा कितना है, x बराबर 7। तो इस बहुपद का शून्यांक कितना निकल के आया है, इसका शून्यांक निकल के आया 7। तो अब आप जान गए होंगे ना कि शून्यांक हम किस प्रकार से निकालें। तो ये तो एक छोटा सा बहुपद था जिसमें शून्यांक निकालना बहुत ही आसान था। थोड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम शून्यांक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि शून्यांक में और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है थर्ड टाइप का वह है शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कई बार पूछा गया है, यह ज्यादातर 1 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि यह क्वेश्चन किस में पूछा जाएगा। यह द्विघातीय समीकरण में या फिर द्विघातीय बहुपदों में पूछा जाता है। तो देखिए हम द्विघातीय बहुपद क्या होगा, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0।
यह क्या होता है, एक द्विघातीय समीकरण होता है या फिर द्विघातीय क्या होता है, बहुपद होता है। इसमें हम जो ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, द्विघातीय बहुपद या फिर वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि x की घात 2 धन x ऋण 12, इसमें क्या पूछा जाएगा कि शून्यांकों का योगफल क्या है और शून्यांकों का गुणनफल क्या है। तो हम यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो समझे कि योगफल और गुणनफल का सूत्र क्या है। हम सबसे पहले इसका सूत्र देखते हैं। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र, योगफल, ठीक। तो शून्यांक जो होते हैं उसको हम अल्फा और क्या मानते हैं, बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे दो शून्यांक निकलेंगे इस प्रकार के समीकरण में, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। तो शून्यांकों का जो योगफल है उसका सूत्र क्या है यहाँ पे, माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले कि ए क्या है, ए मतलब x के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। b बराबर क्या है यहाँ पे, तो b x के सामने भी कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे भी 1 होगा। और लास्ट में देखें c बराबर क्या है, तो c के सामने क्या है यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या है, ये ऋण 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, ऋण 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, क्या चाहिए हमको, शून्यांकों का योगफल चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, b का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 1, बराबर कितना मिला हमको, -1। तो यहाँ पे शून्यांक, इसके शून्यांकों के योगफल कितना मिला हमको, 1 मिला है, ठीक। उसी प्रकार से क्या पूछा जा सकता है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों गुणनफल के सूत्र देखें। तो शून्यांकों गुणनफल मतलब पहला शून्यांक अल्फा, इसका गुणा करेंगे दूसरे शून्यांक बीटा के साथ, ठीक है, बराबर। तो अल्फा गुणा बीटा इसका बराबर क्या होगा, तो इसका जो सूत्र है वो है c बटा ए। अब हमको पता है यहाँ पे c कितना है और a कितना है, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं अल्फा गुणा बीटा, सूत्र लगा देंगे c बटा ए। c का मान कितना है, देख सकते हैं c कितना है यहाँ पे, ऋण 12, a का मान कितना है 1, मतलब आंसर कितना आएगा हमारा यहाँ पे, ऋण 12। समझ गए होंगे आप कि क्या होता है शून्यांकों का योगफल और क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। वह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में। हमारा अगला क्वेश्चन है शून्यांकों के योगफल और गुणनफल में। x की घात 2 धन 10x धन 24, इसमें पूछा जा सकता है। तो यहां भी हम वही करेंगे, a बराबर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। b बराबर कितना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 10 है, और c बराबर कितना होगा, यहाँ पे 24 होगा, ठीक। योगफल, शून्यांकों के योगफल कितना है, अल्फा धन बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा, तो ऋण बी बटे ए, ठीक है। तो लगा देंगे हम यहाँ पे ऋण बी बटे ए बराबर, b का मान कितना है 10, तो पहले तो ऋण लगाएंगे, और b का मान कितना है 10, तो 10, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर कितना आया, ऋण 10। ये हो गया शून्यांकों का योगफल। फिर देखते हैं इसके शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों गुणनफल का सूत्र क्या है यहाँ पे, c बटा ए बराबर, c का मान कितना है, तो देखें c का मान कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे हम 24, और a का मान कितना है 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। तो ये हुआ क्या, शून्यांकों का योगफल, और ये क्या हुआ, शून्यांकों का गुणनफल। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम शून्यांकों का योगफल निकालते हैं और किस प्रकार से शून्यांकों का गुणनफल। आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है शून्यांकों के योगफल और गुणनफल, यह टॉपिक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक। हो सकता है कि यह क्वेश्चन इस साल भी पूछा जाए, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस हमको क्या करना होता है, ए बी सी, इससे क्या करना होता है, तुलना करना होता है, और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा ये छोटा सा एक सूत्र लगाना होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमको 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि बहुपद से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो हम आपको 45 डेज का क्रैश कोर्स दे रहे हैं, जिसमें हम 15 फरवरी से, ठीक है, 10 अप्रैल तक सीजी बोर्ड के, सीजी
10th बोर्ड की तैयारी करवाएंगे आपको। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।